स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट्स आज मैं फिर से आप सबके लिए लेके आया हूँ क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का मॉडल पेपर थर्ड। यहाँ स्टूडेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर थर्ड आज मैं फिर से आप सबके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे भी पहले अगर आप हमारे चैनल फिटनेस पाठशाला पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के अपकमिंग वीडियो और उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, जिससे आप अपने अपकमिंग एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो देर न करके फिर से मैं यहाँ भी एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा फर्स्ट टर्म का स्टूडेंट, उसमें आपका टोटल नंबर जो होंगे वो 35 मार्क्स के होंगे। 0.7 ईच क्वेश्चन के मार्क्स होंगे स्टूडेंट। देन उसके बाद ईच क्वेश्चंस के 0.7 मार्क्स होने के बाद आपका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा वो 1.5 आवर होगा। और आपका क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ए बी सी, सेक्शन ए बी एंड सी। सेक्शन ए में आपको 24 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 24 में से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने होंगे। देन सेक्शन सी में आपके 12 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। इस तरीके से आपको टोटल आउट ऑफ 60 में से 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चंस के मार्क्स इक्वल होंगे। तो देर न करके अब इसका एक मॉडल पेपर मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जो कि थर्ड वन सैम्पल मॉडल पेपर है हमारे चैनल पे। तो यहाँ पे सेक्शन ए जो कि होगा आपका नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे फर्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लें इसके हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए हिप जॉइंट। ऑप्शन ए दिया गया है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन बी दिया है कॉन्डुलेट जॉइंट, ऑप्शन सी दिया है कार्टिलेज, ऑप्शन डी दिया गया है पाइवट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। द नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर फ्लेक्सिबल देन द बोन्स। ऑप्शन ए टेंडन, ऑप्शन बी मसल्स, ऑप्शन सी कार्टिलेज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी कार्टिलेज। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। ऑप्शन ए है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी है स्टैटिक स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी है स्ट्रेंथ इंडोरेंस। तो राइट आंसर होगा इसका स्टूडेंट वंस अगेन ऑप्शन सी स्टैटिक स्ट्रेंथ। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो कि है 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए टाइम टेकन टू एक्ट एज क्विकली एज पॉसिबल टू ए सिग्नल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया मूवमेंट टाइम, ऑप्शन बी है लोकोमोटर एबिलिटी, ऑप्शन सी है रिएक्शन टाइम, ऑप्शन डी है एक्सलेशन। जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका वो होगा ऑप्शन सी वंस अगेन, वो है रिएक्शन टाइम। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन की बात कर लें अब हम। यहाँ पे जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, फिफ्थ वन यहाँ पे एन एबिलिटी टू परफॉर्म द सेम पैटर्न ऑफ मूवमेंट एट फास्टर रेट इज नोन एज। ऑप्शन ए दिया गया है स्पीड, ऑप्शन बी दिया गया है इंडोरेंस, ऑप्शन सी दिया गया है स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी दिया गया है फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन ए स्पीड। एन एबिलिटी टू परफॉर्म द सेम पैटर्न ऑफ मूवमेंट एट ए फास्टर रेट इज नोन एज स्पीड। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, द मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट पॉसिबल एट ए ज्वाइंट इज नोन एज। ऑप्शन ए दिया गया है फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन बी दिया गया है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, ऑप्शन सी दिया गया है लोकोमोटर एबिलिटी, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो वंस अगेन ऑप्शन ए फ्लेक्सिबिलिटी रेंज ऑफ मूवमेंट।
देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है यहाँ पे स्टूडेंट, द ओलंपिक गेम्स वर रिवाइव्ड विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑप्शन ए प्रमोटिंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स एमंग द मैसेजेस, ऑप्शन बी क्रिएटिंग एमिटी understanding and brotherhood among nation, option C giving a new look to ancient sports, option D making children and youth more skillful। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी क्रिएटिंग एमिटी अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रदरहुड एमंग नेशन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है यहाँ पे, व्हेन एंड वेयर डिड द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स टेक प्लेस, ऑप्शन ए दिया गया है रोम 1960, ऑप्शन बी दिया गया है मालदीव 1976, ऑप्शन सी दिया गया है एल्बर्ट वाइल 1992, ऑप्शन डी दिया गया है हॉलैंड 1968। जो राइट आंसर है स्टूडेंट इसका वंस अगेन ऑप्शन ए रोम 1960। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेयर विल बी द 2024 समर ओलंपिक हेल्ड, ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी ब्राजील। वंस अगेन इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस में 2024 के समर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 10, हु हैड द ऑनर ऑफ बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ आईओसी इन 1924, ऑप्शन ए दिया गया है मिस्टर जी.डी. सोंधी, ऑप्शन बी दिया गया है सर दोराबजी जमशेदजी टाटा, ऑप्शन सी दिया है राजा भलेंद्र सिंह, ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन बी सर दोराबजी जमशेदजी टाटा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, द रेंज ऑफ मोशन अराउंड ए जॉइंट इज नोन एज, ऑप्शन ए दिया गया है फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन बी दिया गया है एंडोरेंस, ऑप्शन सी दिया गया है एजिलिटी, ऑप्शन डी दिया गया है स्ट्रेंथ। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन ए फ्लेक्सिबिलिटी को हम रेंज ऑफ मोशन कहते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंडोमार्फ इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑप्शन ए दिया गया है हस्की एंड मस्कुलर, ऑप्शन बी दिया गया है सॉफ्ट एंड फैट, ऑप्शन सी दिया है थिन एंड बोनी, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो इसका वंस अगेन राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सॉफ्ट एंड फैट। एंडोमार्फी जो होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है स्पूल टाइप में, यानी कि सॉफ्ट ही होती है और उनकी बॉडी में जो फैट परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है। देन क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, humerus, ulna and radius are the example of, option A irregular bones, option B short bones, option C flat bones, option D long bones। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा यहाँ पे ऑप्शन डी लॉन्ग बोन्स। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज और फाउंड इन द रिस्ट एंकल एंड टार्सल ऑफ द एंकल, ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे लॉन्ग बोन, ऑप्शन बी शॉर्ट बोन, ऑप्शन सी राउंड बोन, ऑप्शन डी फ्लैट बोन। तो जो राइट आंसर है स्टूडेंट इसका वो होगा ऑप्शन बी शॉर्ट बोन। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें अब यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन टू और मोर बोन्स आर ज्वाइंट और आर्टिकुलेटेड इज कॉल्ड, ऑप्शन ए दिया है ज्वाइंट, ऑप्शन बी दिया गया है मसल्स, ऑप्शन सी दिया है फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन डी दिया गया है इंडोरेंस। तो राइट आंसर जो है स्टूडेंट इसका वो क्या होगा, वो होगा वंस अगेन ऑप्शन ए ज्वाइंट्स। तो स्टूडेंट साथ ही साथ क्वेश्चन जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उसके साथ आप अपने आंसर को भी ज्यूम करते चलिए और इनमें आप अपने परसेप्शन के चेक करिएगा अपनी एबिलिटी को कि आपने कितने
क्वेश्चंस के आंसर को सही एज्यूम्ड किया था, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में उसका अपना फीडबैक दीजिएगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ऑप्शन ए दिया गया है इमूवेबल जॉइंट्स, ऑप्शन बी दिया है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, ऑप्शन सी दिया है साइनोवियल जॉइंट्स, ऑप्शन डी दिया गया है प्लांटर जॉइंट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है स्टूडेंट वंस अगेन वो ऑप्शन सी साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं उनको हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, द 5 ओलंपिक रिंग्स रिप्रेजेंट एज। ऑप्शन ए 5 कंट्रीज, ऑप्शन बी 5 कंटिनेंट्स, ऑप्शन सी 5 ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ वर्ल्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा यहाँ पे ऑप्शन बी 5 कंटिनेंट्स। 5 महाद्वीपों को ओलंपिक फ्लैग की 5 रिंग्स रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, द ओलंपिक फ्लेम इज ए सिंबल ऑफ। ऑप्शन ए नॉलेज, ऑप्शन बी लाइफ, ऑप्शन सी हैप्पीनेस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। तो जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस कैन बी डिफाइंड एज ए मूवमेंट टेक्स प्लेस एट ए कंट्रोल्ड स्पीड एंड रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द एक्सरसाइज। ऑप्शन ए दिया गया है आइसो काइनेटिक एक्सरसाइजेस, ऑप्शन बी दिया गया है यहाँ पे आइसोटोनिक, ऑप्शन सी दिया गया है आइसोमेट्रिक, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द एबव। जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट होगा आइसो काइनेटिक एक्सरसाइजेस। आइसो मिस होता है सेम, काइनेटिक से मतलब है गति। ऐसी एक्सरसाइजेस जो सेम गति से एक कह लीजिए कि एक गति से एक स्पीड से परफॉर्म की जाए वो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के अंतर्गत आती हैं। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि है फिजिकल एक्सरसाइज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एरोबिक, ऑप्शन बी एनारोबिक, ऑप्शन सी है आइसोमेट्रिक, ऑप्शन डी है आइसोटोनिक। जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका क्या होगा ऑप्शन ए एरोबिक। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू ओवरकम रेजिस्टेंस अंडर फटीग कंडीशन। ऑप्शन ए दिया गया है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी दिया है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी दिया गया है स्ट्रेंथ इंडोरेंस, ऑप्शन डी दिया गया है डायनेमिक स्ट्रेंथ। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर होगा वंस अगेन ऑप्शन सी स्ट्रेंथ इंडोरेंस। देन क्वेश्चन नंबर बात कर लें अब यहाँ पे 22 की स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे, एन एबिलिटी ऑफ ए मसल और ग्रुप of muscles to perform a continuous effort under the condition of fatigue for a shorter time period. Option A long term endurance, option B है short term endurance, option C है strength endurance, option D है none of the above। जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा इसका ऑप्शन बी शॉर्ट टर्म इंडोरेंस। देन क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लें स्टूडेंट, body system which composed of bones and cartilage is called। option A skeletal system, option B digestive system, option C है respiratory system, option D है nervous system। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट ऑप्शन ए skeletal system। देन क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, which of the following is an involuntary muscles। ऑप्शन ए स्मूथ मसल्स, ऑप्शन बी स्केलेटल मसल्स, ऑप्शन सी है कार्डियक मसल्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन सी कार्डियक मसल्स। तो ये था स्टूडेंट सेक्शन ए। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो स्टूडेंट यहाँ पे पिक्चर्स को देख के क्वेश्चन नंबर 25 जो कि है एप्लीकेशन पर प्लस हॉट्स बेस्ड होगा ये सेक्शन बी।
इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, नेम द बॉडी सिस्टम, बॉडी सिस्टम को बताना है देख करके ये क्या है जो पिक्चर्स में आपको शो किया जा रहा है। ऑप्शन ए दिया गया स्केलेटल सिस्टम, ऑप्शन बी दिया गया मस्कुलर सिस्टम, ऑप्शन सी दिया गया नर्वस सिस्टम, ऑप्शन डी दिया गया है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जैसा कि हम पिक्चर्स में देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, एक बोनी फ्रेम स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। इट मीन्स ये प्रेजेंट कर रहा है स्केलेटल सिस्टम को। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा स्केलेटल सिस्टम। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है व्हेन वाज द ओलंपिक टार्च रिले फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन मॉडर्न ओलंपिक। ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे स्टूडेंट 1936, ऑप्शन बी दिया गया है 1940, ऑप्शन सी दिया है 1944, ऑप्शन डी दिया है 1948। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका वंस अगेन ऑप्शन ए 1936 बर्लिन ओलंपिक में फर्स्ट टाइम ओलंपिक टार्च फ्लेम को यूज किया गया था। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 27 पिक्चर इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे, आपको इस पिक्चर्स को देख के बताना है कि ये किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दिया गया है वेरियस थिंग्स, ऑप्शन बी दिया गया है हेल्थी लाइफ स्टाइल, ऑप्शन सी दिया गया है फिजिकल फिटनेस, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन बी जो कि है यहाँ पे हेल्थी लाइफ स्टाइल। The next one question है the ancient Olympic were related to। ऑप्शन ए रिएक्शन गेम्स, रिक्रेशन गेम्स, ऑप्शन बी है सीक्रेट गेम्स, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर होगा वो वंस अगेन ऑप्शन बी जो कि है सीक्रेट गेम्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। ऑप्शन ए है इम्प्रूव बॉडी सिस्टम्स, ऑप्शन बी है मेक्स द मसल्स स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी है मेंटेन हेल्थी बॉडी पोस्चर, ऑप्शन डी है मोर फटीग एंड स्लो रिकवरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन डी मोर फटीग एंड स्लो रिकवरी। देन क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर ले, एन एबिलिटी टू अचीव ए हाई स्पीड ऑफ लोकोमोशन फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन और ए स्लो मूविंग पोजीशन। ऑप्शन ए दिया गया है एक्सेलरेशन एबिलिटी, ऑप्शन बी दिया है स्पीड ऑफ मूवमेंट, ऑप्शन सी दिया है लोकोमोटर एबिलिटी, ऑप्शन डी है दिया गया है स्पीड इंडोरेंस। राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका ऑप्शन ए एक्सेलरेशन एबिलिटी। देन क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर ले स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प टू जज द वेट कंडीशन ऑफ ए पर्सन। ऑप्शन ए BMI टेस्ट, ऑप्शन बी है बेस्ट हिप रेशियो, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका वंस अगेन ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है स्टूडेंट यहाँ पे वो आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे एक दूसरे के साथ एक दूसरे को मैच करना है। देन उससे रिलेटेड जो कोड होगा उसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक दूसरे से उस सिस्टम को जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है उस सिस्टम से उसको मैच कर लेते हैं, देन उसके बाद उसका राइट कोड चेक कर लेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं अब मैंने इसको एक दूसरे के साथ टैली कर दिया है, इसको आप इजीली। तो स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ पे इस पिक्चर्स को हम क्या करेंगे, मैच करेंगे एक दूसरे से। पहली पिक्चर जो हमें क्या शो कर रही है स्टूडेंट, वो शो कर रही है हमारे मस्कुलर सिस्टम को। सेकंड पिक्चर शो कर रही है लंग्स, क्योंकि दिखाया जा रहा है यहाँ पे, तो ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को शो कर रही है। थर्ड पिक्चर क्या है कि यहाँ पे देखिए न्यूरॉन्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है बॉडी में, ब्रेन को, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को। देन फोर्थ वन हमारा
मेटाबॉलिक प्रोसेस इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो इस तरीके से जो इसका राइट कोड है स्टूडेंट, फर्स्ट का सी ऑप्शन, देन सेकंड का डी ऑप्शन, थर्ड का बी, देन फोर्थ का ए, जो कि इस पूरे कोड में यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें मेंशन नहीं है स्टूडेंट, तो इसलिए इसका आप राइट कोड यहाँ पे ये होगा, ऑप्शन गलत दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए ऑप्शन राइट आंसर है इसका। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, वन सेकेंड क्वेश्चन नंबर 33 है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, मैच द फॉलोइंग डेवलपमेंट मेथड्स ऑफ फिटनेस विथ फिटनेस कंपोनेंट्स। यहाँ पे क्या करना है, जो फिटनेस की पिक्चर्स दिखाई जा रही लिस्ट 1 में, आपको उससे रिलेटेड कंपोनेंट से आपको टैली करना, देन उसका राइट कोड बताना है आपको कि इसका राइट कोड क्या होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, वंस अगेन मैच कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मसल्स दिखाया जा रहा है, बाइसेप दिखाया जा रहा है, तो ये क्या है, किससे रिलेटेड है, डंबल कल्लब से, आर्म कल्लब से। देन सेकेंड वन, ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा रही थी, ये रिलेटेड है ऑप्शन सी से, सिट एंड रिस्ट से। देन थर्ड वन की बात करें स्टूडेंट, तो थर्ड वन जो है यहाँ पे, ये जो मोशन है, इसका जो मूवमेंट दिखाया जा रहा है वो जंपिंग का दिखाया जा रहा है यहाँ पे, तो ये आपका रिलेटेड है किससे स्टूडेंट, हर्डल से, तो ऑप्शन बी। देन फोर्थ वन ऑलरेडी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरीके से जो कोड बनेगा स्टूडेंट, वो बनेगा फर्स्ट का फोर्थ, देन सेकेंड का थर्ड, देन थर्ड का सेकेंड एंड फोर्थ का फर्स्ट। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी स्टूडेंट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी बिलोंग्स टू, ऑप्शन ए दिया गया है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन बी दिया गया है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन सी दिया है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका वो होगा ऑप्शन बी, वंस अगेन एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। Then question number 35, anatomy and physiology is helpful in option A sports selection, option B है prevention from sports injuries, option C है help in the rehabilitation, option D है all of the above। तो स्टूडेंट ये सारे काम, चाहे वो स्पोर्ट्स के सिलेक्शन प्रोसेस हो, चाहे वो इंजरीज के प्रिवेंशन का पर्पज हो, चाहे वो हेल्प ऑफ इन द रिहेबिलिटेशन प्रोसेस, पुनर्वास की स्थिति में रिकवरी के लिए फिर से आना आफ्टर इंजरी के बाद, तो इन सारी चीज़ों में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमें हेल्पफुल होती है, असिस्ट करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, दीज आर स्लाइटली राउंडेड एंड ऑफ वन बोन विच फिट इनटू द स्लाइटली हॉलो एंड ऑफ द अदर बोन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है स्टूडेंट ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ऑप्शन बी दिया गया है हिंज ज्वाइंट्स, ऑप्शन सी दिया है पाइवट ज्वाइंट्स, ऑप्शन डी दिया है कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हिंज ज्वाइंट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 37 स्टूडेंट, आइडेंटिफाई द ऑड वन। ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं यहाँ पे बोन्स को रिप्रेजेंट किया गया है, दो जॉइंट्स दिखाए जा रहे हैं। ऑप्शन बी में यहाँ भी आपको अगर देखें पिक्चर तो आपको जॉइंट्स रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ भी जॉइंट्स रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बट ये जो पिक्चर नंबर 4 है स्टूडेंट, यहाँ पे इसमें क्या दिखाया जा रहा है, आपको फ्रैक्चर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा इसका, ऑप्शन डी 4 जो है वो इसमें ऑड वन होगा, क्योंकि बाकी तीनों में आपको जॉइंट्स रिप्रेजेंट किया जा रहा है बट इस पिक्चर्स में आपको फ्रैक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, यहाँ पे आप एसर्शन और रीजन टाइप के, तो यहाँ पे मैं इनको सबसे पहले आपको एसर्शन ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, रीजन को आर से। तो एसर्शन यहाँ पे दिया जा रहा है पैरा ओलंपिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैरा विच मीन्स बिसाइड्स और alongside एंड ओलंपिक। रीजन बताया जा रहा है इंडिया पार्टिसिपेट इन एशियन गेम्स।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए दिया जा रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी दिया जा रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी दिया जा रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन डी दिया जा रहा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 39 है, सेशन दिया जा रहा है यहाँ पे द फर्स्ट समर पैरालंपिक गेम्स वर कंडक्टेड फ्रॉम 18 to 25 सितंबर 1960। रीजन दिया जा रहा है इसका फर्स्ट टाइम इट वाज कंडक्टेड इन ग्रीस। ऑप्शन ए दिया जा रहा है यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन सॉरी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी दिया जा रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी दिया जा रहा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 40 है इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मसल टू फोर्सफुली contract when it is stimulated। ऑप्शन ए एक्साइटेबिलिटी, ऑप्शन बी है एक्सटेंसिबिलिटी, ऑप्शन सी है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर है इसका वो होगा ऑप्शन सी वंस अगेन कॉन्ट्रैक्टिलिटी। देन क्वेश्चन नंबर 41 दिस इज द एबिलिटी ऑफ ए मसल टू कम बैक in its original resting position। ऑप्शन ए दिया है एक्सेसिबिलिटी, ऑप्शन बी दिया गया है एक्सटेंसिबिलिटी, ऑप्शन सी दिया गया है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ऑप्शन डी दिया गया है इलास्टिसिटी। तो जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका वो होगा ऑप्शन डी इलास्टिसिटी। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे आपको क्या करना है करेक्ट कोड सिलेक्ट करना है। ऑप्शन मैच द फॉलोइंग एक तरफ दिया गया आपको स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए बॉडी लर्न ऑफ डिसेक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट नॉट मी। देन स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट फिजियोलॉजी। देन स्टडी ऑफ मैकेनिकल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ह्यूमन मूवमेंट। तो ये क्या है स्टूडेंट काइनेंसियोलॉजी। देन फोर्थ वन क्या है कंपोस्ट ऑफ कार्टिलेज एंड बोन्स। तो ये क्या है ह्यूमन स्केलेटन। तो इस तरीके से जो हमारा कोड बनेगा स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है जो राइट कोड बनेगा स्टूडेंट वो बनेगा ऑप्शन सी फर्स्ट का थर्ड, सेकेंड का फोर्थ एंड थर्ड का सेकेंड, देन फोर्थ का फर्स्ट। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है स्टूडेंट मैच द फॉलोइंग वंस अगेन आपको मैच करना है यहाँ भी स्टूडेंट। तो मैचिंग में दिया गया आपको पैंक्रेशन, सेकेंड वन दिया गया है पेंटाथलॉन, सी दिया गया है डेकाथलॉन, ऑप्शन डी दिया गया है हेप्टाथलॉन। तो इसका भी आपको क्या करना है सामने दिया गया इंक्लूड्स 5 इवेंट। ऑप्शन बी दिया सेकेंड वन दिया गया है मिक्स ऑफ बॉक्सिंग एंड रेसलिंग, थर्ड वन दिया गया इंक्लूड्स 7 इवेंट्स, देन फोर्थ वन दिया गया है इंक्लूड्स 10 इवेंट्स। तो इसके लिए वंस अगेन आपको राइट कोड सिलेक्ट करना है। तो जो इसका राइट कोड होगा फिर से वंस अगेन ऑप्शन सी जो कि है फर्स्ट का सेकेंड, देन पेंटाथलॉन जो है सेकेंड का फर्स्ट, देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप थर्ड का फोर्थ 10 डेज इवेंट, देन हेप्टाथलॉन जो है वो इसका थर्ड। तो ये इसका राइट कोड हो जाएगा ऑप्शन 3 फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का फर्स्ट, देन थर्ड का फोर्थ, फोर्थ का थर्ड। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 44 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट लेवल असर्शन ए एंड रीजन आर। असर्शन यहाँ पे दिया जा रहा है द ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम इज मेड ऑफ 600 मसल्स विच एक्ट इन ग्रुप्स। रीजन बताया जा रहा है यहाँ पे स्टूडेंट आपको
कि मसल्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स एंड all the muscles may be attached to bones, cartilage, ligament और skin। ऑप्शन ए दिया जा रहा है यहाँ पे आपको, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी दिया जा रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी दिया जा रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी दिया जा रहा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर स्टूडेंट इसका होगा ऑप्शन बी, both A and R are true and R is the correct explanation of A। Then question number 45 की बात कर लें। Given below are two statement labeled assertion A and reason R। A दिया जा रहा है यहाँ पे assertion in Olympic rings yellow and green rings are placed at the bottom। Reason बताया जा रहा है Olympic rings indicate the love and peace among all continent। ऑप्शन दिया जा रहा है ए में both A and R are true but R is not correct explanation of A। ऑप्शन बी दिया जा रहा है both A and R are true but and R is correct explanation of A। ऑप्शन सी दिया जा रहा है A is true but R is false। ऑप्शन डी दिया जा रहा है A is false but R is ट्रू। वंस अगेन जो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग फिटनेस कंपोनेंट्स कैन बी डेवलप्ड बाय रनिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो ऑप्शन ए दिया गया है फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन बी दिया गया है स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी दिया गया है कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, ऑप्शन डी दिया गया है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा ऑप्शन सी, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस। जब हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं लंबे समय तक तो उससे क्या होता है कि हमारी एफिशिएंसी ऑफ हार्ट यानी कि एंडोरेंस कैपेसिटी जो है हमारी वो इम्प्रूव होती है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर लें, मेंटल डेवलपमेंट इज रिलेटेड विथ। तो यहाँ पे मेंटल होगा स्टूडेंट, मेंटल नहीं होगा। ऑप्शन ए दिया गया है ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन, ऑप्शन बी दिया गया है इनोवेटिव आइडियाज एंड थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रेन, ऑप्शन सी दिया है कंट्रोल ओवर द इमोशंस, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन बी, इनोवेटिव आइडियाज एंड थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रेन। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 48 जो कि सेक्शन बी का लास्ट वन क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे है कैलकुलेटिंग द BMI ऑफ ए गर्ल एंड आइडेंटिफाई द कैटेगरी इफ हर वेट इज 55 kg एंड हाइट इज 161 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए दिया गया ओवर वेट, ऑप्शन बी दिया गया आइडियल वेट, ऑप्शन सी दिया गया अंडर वेट, ऑप्शन डी दिया गया है ओबिसिटी। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका जब हम BMI कैलकुलेट करेंगे तो वो 18.5 से एबव और 24.9 के बीच में आएगा। तो ये क्या मिलेगा हमको, एक आइडियल वेट मिलेगा जब इसकी हम BMI निकालेंगे 55 kg और 161 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आइडियल वेट जो होगा स्टूडेंट वो राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, सेक्शन सी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मॉडल पेपर में, जो कि डाटा बेस्ड एंड केस स्टडी बेस्ड होगा आपका क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वन क्वेश्चन है 49 का सेक्शन सी का, डाटा इज बेस्ड ऑन द टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020, आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द बिलो गिवन डाटा। तो यहाँ पे गोल्ड मेडल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है स्टूडेंट, देख सकते हैं आप इस तरीके से इस पार्ट में। देन यहाँ पे सिल्वर मेडल, देन यहाँ पे ब्रोंज मेडल। तो जो ये पूरा आपको दिखाया जा रहा है स्क्वायर शेप में पाई चार्ट में, तो इसमें आपको बताना है कि अब यहाँ पे हाउ मेनी टोटल मेडल्स इंडिया गॉट इन टोक्यो 2020 मॉडर्न ओलंपिक। ऑप्शन ए दिया गया 5, ऑप्शन बी दिया गया 1, ऑप्शन सी दिया है 9, ऑप्शन डी दिया गया है 7। तो जो राइट आंसर है स्टूडेंट इसका क्या होगा, ऑप्शन डी 7। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन इसी तरीके से आपका डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है स्टूडेंट।
डाटा इज बेस्ड ऑन द टोक्यो ओलंपिक गेम 2020? आंसर द गिवन क्वेश्चन वंस अगेन। यहाँ पे अब आपको ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, तो सबसे ज़्यादा जो अधिकता दिखाई जा रही है वो ब्रॉन्ज की, देन सिल्वर की, देन गोल्ड की। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको भी अब हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम इन टोक्यो 2020 ओलंपिक्स? ऑप्शन ए दिया गया है सरदारा सिंह, ऑप्शन बी दिया है मनप्रीत सिंह, ऑप्शन सी दिया है मनदीप सिंह, ऑप्शन डी दिया गया है हार्दिक सिंह। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं मनदीप सिंह की मेज़बानी में इंडियन हॉकी टीम ने 2020 में पार्टिसिपेट किया, जिसमें ब्रॉन्ज मेडल भी गेन किया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी मनप्रीत सिंह राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 51, मनीष इज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर आफ्टर कंप्लीटिंग द थर्ड यूनिट ऑफ क्लास 11th class. He has given assignment to the student that they will collect the data how a man can lead healthy, fit and disease-free life according to the student. Overall answer are the being collected and following data is being prepared. Answer the following questions. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हेल्थी डाइट जो है वो दिखाई जा रही क्या स्टूडेंट, यहाँ पे 6.5, देन फिजिकल एक्टिविटीज़ दिखाई जा रही है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं 8.5, देन पॉजिटिव थिंकिंग दिखाई जा रही 4.6, देन दिखाया जा रहा है पीस ऑफ माइंड, यहाँ पे जो मिल रहे हैं उनको वो मिल रहा है 4.2। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स हेल्प टू अचीव इवन ए मोर डिफिकल्ट टास्क? तो ऑप्शन ए दिया जा रहा है हेल्थी डाइट, ऑप्शन बी दिया जा रहा है लाइफ स्टाइल ऑफ इंडिविजुअल, ऑप्शन सी दिया जा रहा है पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्शन डी दिया जा रहा है फिजिकल एक्टिविटीज। जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका वो होगा ऑप्शन सी पॉजिटिव थिंकिंग। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, आर्यन इज ए हैविंग a good physical fitness. His arms and shoulders are very strong. He is very much inspired by Neeraj Chopra, who has recently got a gold medal in Tokyo Olympics. He wants to be a thrower like him. He discussed with his physical education teacher to seek advice to start throwing events. क्वेश्चन हो रहा है, इससे पुटअप हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फिजिकल एजुकेशन टीचर विल सजेस्ट आर्यन to practice? ऑप्शन ए शॉर्ट पुट, ऑप्शन बी डिस्कस थ्रो, ऑप्शन सी हैमर थ्रो, ऑप्शन डी है जेवलिन थ्रो। तो स्टूडेंट जैसा कि नाम से ही क्लियर है नीरज चोपड़ा की बात कर रहे हैं ये, तो इट मीन्स बात कर रहे हैं जेवलिन थ्रो की। तो ऑप्शन डी जेवलिन थ्रो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 53, रोहित इज ए physical education teacher in a very reputed school. He want to organize CBSE nation athletic meet in his school. He is very hardworking and inspired by the Olympic values and ideals. He want to check the ability of student without any discrimination. He wants that every deserving player should get equal opportunity to participate. Questions है, according to the above based case, answer the following question. Which of the following term can be used for equality for every deserved player to participate? यहाँ पे ऑप्शन ए दिया जा रहा है विदाउट मनी, ऑप्शन बी दिया जा रहा है विदाउट रिवार्ड एंड अवार्ड, ऑप्शन सी दिया जा रहा है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन डी दिया जा रहा है फाइटिंग स्पिरिट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें जो कि है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 54, रोहन वांट टू स्टार्ट द एथलेटिक कंपटीशन अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल्स ऑफ द ओलंपिक गेम्स. ही ऑलवेज ट्राइज टू इनकैलकुलेट द ट्रू वैल्यू ऑफ द ओलंपिक एंड एम्फेसिस टू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. ही वांट टू स्टार्ट द competition with the same opening ceremony as the modern Olympic opening ceremony. Question है, which ceremony is held at the opening of the Olympic Games? तो यहाँ पे
ऑप्शन ए दिया गया है ओलंपिक अवार्ड, ऑप्शन बी दिया है ओलंपिक मास्कॉट, ऑप्शन सी दिया है ओलंपिक ओथ, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका ओलंपिक ओथ, ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 55, रोहन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल हैंडबॉल कैंप, ही हैज टू इंटरेक्ट विथ other players of different state. There they all will play there together and share their room with all the students. They will get the opportunity to learn about their tradition and cultures. Questions है, which will be the main objective Rohan develop in the national camp? ऑप्शन ए है फिजिकल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है मेंटल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है इमोशनल डेवलपमेंट। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका ऑप्शन सी सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 56 जो कि है आयुष वाज ए वॉलीबॉल प्लेयर इन द स्कूल, ही वाज पार्टिसिपेटिंग ए लॉट but unable to enhance his performance. Then he went to the physical education teacher and asked about the problem. The physical education teacher taught him about the relationship between anatomy, physiology and kinesiology in sports. Moreover, he encouraged and motivated him to continue the practice the skill with the right movement and latest technique. Henceforth, Ayush worked on right practice and participated in national volleyball tournament. क्वेश्चन इससे रिलेटेड है स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स मूवमेंट। ऑप्शन ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ऑप्शन बी है स्पोर्ट्स काइनेंसियोलॉजी, ऑप्शन सी है न्यूरोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन डी है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका वंस अगेन वो होगा ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ना वो होगा इसका ऑप्शन बी स्पोर्ट्स काइनेंसियोलॉजी, क्योंकि गति और मूवमेंट की बात कर रहा वो। तो यहाँ पे है ना। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन है रुद्रा वाज ए पी टीचर इन आर्यन इंटरनेशनल स्कूल, ही वाज टेकिंग ए क्लास ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ही explained about inhalation and exhalation of air. He said that it was true that a man could live without food for some time or days, but without taking oxygen he could not survive more than 5 minutes. The respiratory brings oxygen during inhalation and eliminates carbon dioxide during exhalation from the body. Which of the following parts plays a vital role in his respiratory system? ऑप्शन ए दिया गया है हार्ट, ऑप्शन बी दिया है लंग्स, ऑप्शन सी दिया गया है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट राइट आंसर जो होगा इसका वंस अगेन होगा वो ऑप्शन बी लंग्स। देन नेक्स्ट वन जो है क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 58 है यहाँ पे somatotypes is related to the 3 types of body types. It has been used to describe and compare the physique of athletes at all levels of competition and in a variety of sports. Somatotypes of athletes in selected sports are quite different from each other. तो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस की बात कर लें। तो यहाँ पे आपको बताना है स्टूडेंट अकॉर्डिंग दिस पैराग्राफ हु हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ सोमेटोटाइप बॉडी टाइप्स। ऑप्शन ए दिया है जेवी नेस, ऑप्शन बी दिया है ओवेट्रूफर, ऑप्शन सी दिया है सेल्डन, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द अबव। तो जैसा हम सभी जानते हैं W.H. सेल्डन ने एक्टोमी जो एन एंडो 3 कैटेगरी बताई है सोमेटोटाइप्स की बॉडी टाइप्स की। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लें। रोहित
physical education teacher wanted to start the handball and basketball game in his school. He decided to check the physical abilities of student. He called the student of the 5th and 6th classes on the ground. He conducted a certain test to check the physical ability of the student. Which of the following activity is not related to physical fitness test? ऑप्शन ए दिया गया है स्प्रिंट रेसेस, ऑप्शन बी दिया है शटल रन और जिगजैग रन, ऑप्शन सी दिया है टॉकिंग विद द प्लेयर्स, ऑप्शन डी दिया गया है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी टॉकिंग विद द प्लेयर्स। ये कोई टेस्ट का पार्ट नहीं है यहाँ पे फिजिकल फिटनेस का। देन क्वेश्चन नंबर 60, Jabanpreet Singh is 17 years old boy studying in the 10th class. He is very good athlete. He participates in 800 and 1500 meters event. He has got position in various school, state and national games. He is also very good at throwing events. Based on the above mentioned case, answer the following question. In which events Jabanpreet was participating? ऑप्शन ए दिया है शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस, ऑप्शन सी बी दिया है लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, ऑप्शन सी दिया है मीडियम डिस्टेंस रेसेस, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वंस अगेन ऑप्शन सी मीडियम डिस्टेंस रेसेस। तो ये था स्टूडेंट एक और मॉडल पेपर, थर्ड वन मॉडल पेपर आपके जो कि अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड। तो स्टूडेंट आपको मेरा ये वीडियोज कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल याद रखें। साथ ही साथ जो भी आपके सजेशन या सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस वीडियोज को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फिजिकल एजुकेशन ग्रुप में, अपने फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल याद रखें ताकि मुझे भी मोटिवेशन इस तरीके से मिलता रहे और मैं इस तरीके के वीडियोज आप सबके लिए बनाता रहूं और आप सब भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। थैंक यू।